हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब में हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो जब दो प्रकार के होते हैं तो उसके रूल्स भी दो होंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का जब होना पाया जाता है तो उसमें एक बिफोर शब्द आता है और आफ्टर शब्द आता है। तो बिफोर शब्द का इंट्रोगेटिव रूल अलग हो जाएगा, आफ्टर शब्द का इंट्रोगेटिव रूल अलग हो जाएगा। तो हम दोनों का अलग अलग रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या से प्रारंभ होने वाले शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, रूल फर्स्ट में है क्या से प्रारंभ होने वाले शब्दों को जो बिफोर शब्द के लिए है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हेड लिखते हैं, सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म, सही सब्जेक्ट पहला वाला सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, पहला वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट दूसरा लिखेंगे, उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर शब्द के लिए डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट। देखिए, इसमें नॉट हमने जिक्र किया है, यदि आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने वर्ब लिखना भूल गया है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे वर्ब लगा देंगे। नॉट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए, जब डिड लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आफ्टर सब्जेक्ट दूसरा, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों कब कैसे बीच में आते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, बिफोर शब्द के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर सब्जेक्ट दूसरा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा वाला देख लेते हैं। आफ्टर यानी बाद शब्द के लिए क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट दूसरा, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट दूसरा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जरा इसे ये विशेष ध्यान ये दीजिएगा कि इसको ट्रांसलेट करने के लिए जब जिसमें आफ्टर शब्द लगा होगा उसमें हम डिड को, यदि क्या से प्रारंभ हुआ वाला सेंटेंस है तो उसमें डिड को पहले लिखते हैं, यदि पहले शब्द आया है तो हैड को पहले लिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। सेम वही चीज़ क्वेश्चन वर्ड में करते हैं। जो दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है तो दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सेम यही स्ट्रक्चर होता है, बस उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिए जाते हैं और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जो ये है वो सेम दोनों एक ही है, बस इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे इंट्रोगेटिव में। सेंटेंस के साथ देखते हैं। क्या सूर्य उदय होने से पहले आप लोग नहा चुके थे। तो जब पहले शब्द आपको मिले तो उसको, और क्या से प्रारंभ हुआ है तो यानी हैड को पहले लिखना है। तो हैड, उसके बाद अब इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, हैड यू बाथ्ड, अब पहले का बिफोर, सूर्य उदय होना, द सन राइज का सेकेंड फॉर्म रोज, बिफोर द सन रोज। दूसरा, क्या फल खाने के बाद, इसमें बाद शब्द आया है। जब बाद शब्द आएगा तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। मोहन सो गया था, तो सबसे पहले मोहन सो गया था, डिड मोहन। जब डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड मोहन स्लीप। आफ्टर, बाद का आफ्टर, देखिए मोहन ही फल खाया था और मोहन ही सो गया था, दोनों में सब्जेक्ट मोहन है, तो पहले तो यहाँ मोहन लगा दिए और फिर मोहन के लिए हमने यहाँ ही का प्रयोग किया है। डिड मोहन स्लीप आफ्टर ही हैड ईटेन फ्रूट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके जाने से पहले राधा ने क्या खाया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद पहले शब्द आया है तो अब हैड को पहले लगा देंगे। व्हाट हैड राधा ईटेन, राधा ने क्या खाया था, इसको पहले लिख देंगे, व्हाट हैड राधा ईटेन। बिफोर, आपके जाने, बिफोर यू वेंट, व्हाट हैड राधा ईटेन बिफोर यू वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। पिताजी के मरने के बाद वह आगरा क्यों नहीं गया था। अब देखिए, इसमें क्यों और उसके साथ साथ नहीं शब्द भी आ गया, तो सबसे पहले क्यों का क्या हो जाएगा, वाई के साथ अब इसे पहले बाद शब्द आया है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। वाई डिड ही नॉट गो टू आगरा बिफोर द फादर हैड डाइड। एक चीज़ यह ध्यान रखेंगे, जब हमको कहाँ हैड लगाना है और कहाँ डिड लगाना है। इंट्रोगेटिव को जब बनाएंगे
तो जिसमें हमको पहले शब्द मिलेगा उसमें हैड का प्रयोग करना है, सबसे पहले हैड रहेगा, और जिसमें बाद शब्द मिलेगा उसमें पहले डिड रहेगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा। यदि आपको सेंटेंस समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मित्रों के साथ। धन्यवाद।